हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी लर्निंग क्लासेस। डीजी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल लर्न जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। आज के क्लास में हम सीखेंगे ज्यामितीय रचना के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक नॉलेज अबाउट जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। व्हाट आर जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस? In geometry, construction means to draw geometrical shapes like angles, triangles, quadrilaterals, circles or any type of polygons etc. with actual measurement and accuracy. हिंदी में ज्यामितीय रचना क्या है? ज्यामितीय रचना यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें ज्यामितीय आकृति अर्थात ज्योमेट्रिकल शेप्स का निर्माण हम वास्तविक माप यानी एक्चुअल मेजरमेंट और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। नाउ लेट अस क्लियर दिस ऑन सम एग्जांपल्स ऑन ग्रीन बोर्ड। लेट अस सी। तो हम यहाँ रचना किन किन चीज़ों का करते हैं, यानी कि यहाँ पर समझने की बात सबसे पहले ये है कि ज्यामितीय शेप्स क्या क्या है। तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा ज्यामितीय शेप्स की शुरुआत बिंदु यानी पॉइंट से होती है। पॉइंट्स एक ज्यामितीय शेप है। इसके बाद नंबर आता है रेखाओं के बारे में। रेखा दो तरह की होती हैं, एक वक्र रेखा और एक सरल रेखा। उसके बाद हम लोग ज्यामितीय शेप, तीसरा ज्यामितीय शेप जो है वो एंगल्स है। एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जहाँ जिस बिंदु पर दो सरल रेखाएं मिलती हैं वहाँ जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को हम कोण या एंगल्स कहते हैं। इसके बाद जो ज्यामितीय शेप है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे या इसकी रचना जो करते हैं वो ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चार भुजाओं से बनी आकृति। उसके बाद सर्कल्स हैं और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा। तो इन ज्यामितीय शेप्स को एक्चुअल परिभाषा में हम आते हैं कि इसकी परिभाषा थी कि जब हम ज्यामितीय शेप्स को एक्चुअल माप और एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं इसी को हम रचना कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एक साधारण लाइन तो खींच दिया। ये लाइन खींचने के बाद इस लाइन का मेजरमेंट क्या है, ये लाइन कितना इंच का कितना सेंटीमीटर्स का हमें खींचने के लिए या ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, यही रचना है। तो मान लीजिए कि इस लाइन को हमें 10 इंच या 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के लिए कहा गया हो, तो यहाँ ए और बी की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर लेकर ही इनका निर्माण करना है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन हुआ ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी तरीक़े से एंगल्स है कि इस एंगल्स को हमें एक्यूरेट या एक्चुअल कितने डिग्री का बनाने के लिए या कितना डिग्री का ड्रॉ करने के लिए कहा गया, ये एक्चुअल माप है। तो इसका एक्चुअल माप मान लीजिए कि हमें गिवन है कि 60 डिग्री का बनाना है, तो हम जिस एंगल को 60 डिग्री बनाएंगे एक्चुअल माप के साथ तो वो रचना हुई। इसी तरीक़े से ट्रायंगल्स हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। तो साइड्स के मेजरमेंट कितने होंगे, एंगल्स के मेजरमेंट एक्चुअल कितने होंगे, इस एक्चुअल मेजरमेंट को एक्यूरेसी के साथ हमें बनाना है। इसी को हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसी तरीक़ा से चतुर्भुज है, वर्ग है या क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसके भी 4 एंगल्स और 4 भुजाएं, 4 साइड्स हैं। इसका नाप कितना कितना होगा, सेंटीमीटर और मीटर में कितना रिक्वायर्ड है, कितना हमें बनाना है एटसेट्रा, ये सब कंस्ट्रक्शन है। इसी तरीक़ा से हम ट्रायंगल सर्कल में देखते हैं कि इसके रेडियस कितने होने चाहिए, इसके डायमीटर कितने होने चाहिए, इसके टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा कहाँ स्पर्श करना चाहिए और कितनी लंबाई का होना चाहिए। तो दीज एक्टिविटी इज़ कलेक्टिवली नोन एज कंस्ट्रक्शन, रचना इन जियोमेट्री। जियोमेट्री में इस तरह की एक्टिविटी को के ज्यामितीय शेप्स को यानी कि लाइंस को, एंगल्स को, ट्रायंगल्स को, क्वाड्रिलेटरल्स को और एनी पॉलीगन्स को हम एक्चुअल मेजरमेंट और एक्यूरेसी के साथ जब बनाते हैं तो इस मैथ्स के एक्टिविटी को हम
ज्यामिति में रचना कहते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये टर्म आपको क्लियर हुआ कि हम ज्यामितीय रचना कहते किसको हैं। अब हम आते हैं कि ज्यामितीय रचना का आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक को जानने से पहले हमें ये जानना है कि ये ज्यामितीय रचना, एक टर्म यहाँ पर आया है, एक टेक्निकल वर्ड है, एक्चुअल मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी। तो एक्चुअल मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी के लिए टूल्स चाहिए। हम किससे मेजरमेंट करेंगे और इसके निर्माण में कौन कौन से टूल्स प्रयोग होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में भी हम आज इंट्रोडक्शन जानेंगे, या इंट्रोडक्टरी लाइंस उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम इन ज्यामितीय रचनाओं को, जैसे कि मैंने यहाँ विदाउट एनी टूल ड्रॉ कर दिया, लेकिन हो सकता है कि ये लाइन टेढ़ा हो, एंगल एक्यूरेट नहीं हो, ट्रायंगल नहीं हो, ये रेक्टेंगल ना हो करके कोई और शेप हो, ये कम्प्लीटली राउंड नहीं हो। तो इस एक्यूरेसी को हम जिस टूल से या जिस टूल्स की मदद से हम बनाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हमने देखा है, आपके पास भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होंगे। तो इसमें बेसिकली पेंसिल्स और इरेज़र छोड़कर 5 बेसिक टूल्स हैं जिसका आप प्रयोग करते हैं, और आप प्रयोग करके कंस्ट्रक्शंस को बनाते हैं, या फिर आज जो लर्नर हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय देते हैं उन बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल टूल्स का, जिस टूल्स की मदद से, जिस मेजरमेंट टूल्स या यंत्र के मदद से हम एक्यूरेट ज्यामितीय शेप्स को बनाते हैं या बनाएंगे, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आपने देखा होगा अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंट, ये अर्धचंद्र रूप से जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, जिसको आम भाषा में हिंदी भाषी स्टूडेंट्स चांद भी कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है प्रोट्रैक्टर। इससे हम एंगल्स का माप करते हैं, यानी कि इसकी शुरुआत इस तरफ 0 डिग्री से होती है और ये अर्ध चंद्रमा जैसा है, तो इधर 180 डिग्री में ये एंड हो जाता है, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है। तो इस साइड से, यानी कि यहाँ से देखिएगा, एक लाइन दिख रहा होगा आपको, ये 0 से, देखिए यहाँ पर कि ये 0 से शुरुआत होके और 100 और 80 पर ये एंड होती है। तो ये है प्रोट्रैक्टर। इसका काम क्या है? इसके मदद से एंगल्स को बनाना या फिर एंगल्स का माप करना कि एंगल्स जो हमने बनाया है, एंगल्स वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये नंबर 1 प्रोट्रैक्टर, चांद। उसके बाद आपने एक और ये इंस्ट्रूमेंट और टूल्स देखा होगा। इस टूल्स को, ये 2 तरह के होते हैं, एक का एंगल इक्वल होता है दोनों तरफ 45 डिग्री, और एक का एंगल होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस 2 सेट्स को हम लोग कहते हैं सेट स्क्वायर्स। ये त्रिभुजाकार यंत्र, त्रिभुजाकार टूल्स जो आप देख रहे हैं, अंग्रेजी में इसका नाम, अंग्रेजी में इसका टर्म है सेट स्क्वायर्स, यानी कि इसके सेट से हम स्क्वायर्स का भी निर्माण कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 90 डिग्री का लाइंस, यानी कि एक लाइंस को दूसरे लाइन में परपेंडिकुलर अगर खींचना हो तो हम इस सेट स्क्वायर्स की मदद लेते हैं। ये आपने अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा होगा, और जो नहीं देखे हैं या बिल्कुल लर्नर हैं, वो अब इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर एक साधारण सा और छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आप अरेंज करें और इन चीज़ों को देखें और समझें। यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हैं होते हैं वो मिलीमीटर्स में हैं और सेंटीमीटर्स में हैं और इंचेस में है। तो अगर हमें किसी चीज़ को अब तक जो ज्योमेट्री में या फिर क्लासेस में एक्चुअल माप जो दिए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंचेस में होते हैं,
यानी कि कभी कभी मुझे मिलीमीटर में मापने को मिलेगा या ड्रॉ करने को मिलेगा, या सेंटीमीटर्स में, या फिर इंचेस में। तो आपने प्रोटेक्टर भी देखा था, उसकी भी यहाँ लंबाई है, तो वो भी इंचेस में है और सेंटीमीटर्स में है। इस तरीक़े से ये जो माप है वो यहाँ जो छोटी छोटी लाइन्स आप देख रहे हैं, गौर करें तो जो छोटी छोटी लाइनें हैं वो मिलीमीटर से, उसके बाद जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं गहरी वो इंचेस हैं, और इंचेस के बीच में सेंटीमीटर्स हैं। और इसका नाम है सेट स्क्वायर्स, SET सेट स्क्वायर्स। तीसरा यंत्र टूल्स आप देखे होंगे, एक ये बहुत फेमस टूल्स है। एक तरफ इसका पिन होता है, पॉइंटर जिसको कहते हैं, और एक तरफ जो मैंने यहाँ चौक लगा रखा है, आप इधर पेंसिल लगाएंगे, और दोनों का भाग जो है यहाँ पर फ्री होता है कि आप इसकी एंगल्स छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, और करने के बाद उसको आप एक जगह फिक्स कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। तो आपके छोटे से आकार में भी ये टाइट करने वाला लीवर होगा, और ये पॉइंटर और ये पेंसिल लगाने वाला लीवर होगा। तो इसमें बेसिकली 3-4 पार्ट होते हैं। ये 2 तो इसका लेग है, एक लेग में पॉइंटर लगा हुआ है, जिस पॉइंटर को आप सहारा लेकर के रखते हैं और वहाँ से इसको कहीं मूव कराते हैं। उसके बाद यहाँ इसका जॉइंट है, जॉइंट वाले लीवर से इसके एंगल को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अपने अनुसार। और उसके बाद एक तरफ पॉइंटर के दूसरे तरफ जो है इसका पेंसिल लगाने का लीवर होता है, जहाँ पर आप एक पेंसिल को अच्छी तरीक़ा से लगाएंगे, और दोनों पैरेलल और इक्वल होना चाहिए, यानी कि पॉइंटर की लंबाई के लगभग बराबर आपका पेंसिल आना चाहिए। तो ये है, इस लीवर का नाम है कंपास। कंपास के ही जैसा दिखने वाला एक और लीवर होता है जिसको हम कहते हैं डिवाइडर। दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि यहाँ पर देखिए कि दोनों तरफ पॉइंटर लगे हुए हैं, यानी कि पिन लगे हुए हैं। और ये दोनों में फ़र्क ये था कि इसके एक तरफ पिन है और एक तरफ पेंसिल के लिए लीवर लगे हुए हैं, इसमें दोनों तरफ है। तो ये एक्चुअल में जो है किसी लाइन का एक्यूरेसी नापने के लिए दोनों तरफ पॉइंटर लगे हुए हैं, कि हम किसी लाइन को एक्यूरेट नापने के लिए या स्केल में या रूलर से हम लोग लंबाई लेने के लिए जो दाग लगाते हैं, तो ये इस तरह से मेजरमेंट हम लोग करते हैं। लाइन को डिवाइड करना या फिर सिंपल लाइन को नापना, ये सारी चीज़ें इस लीवर से हम कहते हैं। इस लीवर का नाम है डिवाइडर। तो ये हो गए 4, और 5वां है जिसे आप आम भाषा में स्केल कहते हैं, ये है रूलर। तो याद रखेंगे कि आपको 5 बेसिक टूल्स अकॉर्डिंग टू योर कंस्ट्रक्शन सिलेबस हमने बताया है। तो इन 5 चीज़ों का नाम हम एक बार फिर से बताते हैं कि ये है रूलर, स्केल, 2 पॉइंटर वाला डिवाइडर, और एक पॉइंट और एक तरफ पेंसिल लगाने का लीवर हो, उसको हम कहते हैं कंपास। ये 2 तरह का होता है, ट्रायंगल नुमा, त्रिभुजाकार शेप, जिससे हम परपेंडिकुलर रेखाएं और समानांतर रेखाएं बनाने में मदद लेते हैं। ये है सेट स्क्वायर्स। उसके बाद ये सेमी सर्कल, अर्धचंद्रमा नुमा, ये जो टूल है इसका नाम है प्रोट्रैक्टर, PROTRACTOR, प्रोट्रैक्टर। तो ये 5 बेसिक लीवर्स हैं, इनकी मदद से हम रचना करते हैं और रचना का एक्यूरेसी मापते हैं, या फिर एक्यूरेट रचना जो हमको एग्ज़ाम में दिए गए हों या फिर प्रश्न में दिए गए हों, उसको हम बना पाते हैं इन 5 की मदद से। इसके अलावा जो और 2 चीज़ें हैं, इरेज़र और पेंसिल्स, वो तो आपके पास होंगे ही, वो इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि इसमें पेंसिल्स और कहीं कहीं अगर मिस्टेक्स हो जाते हैं तो इरेज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, हमने आपको बताया कि 5 कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से हम शेप्स को बनाते हैं। तो आज के इस क्लास में जिन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे वो शेप्स ये हैं।
लाइंस, नंबर 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइंस, नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कुछ एंगल्स के बारे में, नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शंस के बारे में, नंबर 4 में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के कंस्ट्रक्शंस के बारे में, और नंबर 5 में हम पढ़ेंगे सर्कल्स के कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल लाइन से। तो सिंपल लाइन का कंस्ट्रक्शंस सबसे सिंपल ये है कि आपको बताया जाएगा या क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप इतने सेंटीमीटर का या सच इंचेस का एक सिंपल लाइन खींचे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल या रूलर। कंपास और स्केल की मदद से हम कुछ लाइंस को आपको खींच के बताते हैं। देखिए, तो एक प्रश्न है कि आप रूलर और कंपास की मदद से 6.5 सेंटीमीटर्स का एक सिंपल लाइन खींचकर बतलाएं। तो हम एक रूलर लेंगे और इस रूलर की मदद से हम एक सिंपल लाइन खींच देंगे जिसका नाप हम नहीं लेंगे। देखिए, ये एक सिंपल लाइन है। अब इस लाइन को होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। तो हम कंपास को लेंगे और कंपास का पॉइंटर स्केल के 0 में रखेंगे और इसको छोटा बड़ा करके हम स्केल के 6.5 सेंटीमीटर में पेंसिल के पॉइंट को फिक्स करेंगे। देखिएगा कि यहाँ हम इंचेस में ले रहे हैं, आप और एक्यूरेट बनाइएगा। ये तो चूँकि बोर्ड है तो हम यहाँ पर आपको बताने के लिए लंबाई जो है रैंडमली ले रहे हैं। आप लेंथ एक्यूरेट लीजिएगा, लेकिन तरीका जान लीजिए कि हम पॉइंटर को हमेशा सबसे पहले 0 में रखेंगे कि आपके स्केल्स में, आपके रूलर में जहाँ 0 लिखा हुआ है 0 लेंगे और इसको छोटा बड़ा वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर आ जाता हो। तो ये 6.5 सेंटीमीटर आ गया, फिर इसको बढ़ाना हम छोड़ देंगे। फिर इसको बगैर छोटा बड़ा किए हुए पहले हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे ए, और ए में रखेंगे पॉइंटर को, और उसके बाद उस पेंसिल से एक यहाँ पर कर्व काटेंगे। जहाँ कर्व कट गया वो हो गया बी। तो ए और बी के बीच की लंबाई फिर हम लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो ये है सिंपल लाइन मेजरमेंट के साथ एक्यूरेसी और एक्यूरेट जो मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट है, उसके साथ बनाने का तरीका। अब हम आते हैं कि एक सिंपल लाइन दिया गया हो और इसको 2 इक्वल भागों में बांटना है कि 2 बराबर हिस्सों में एक सिंपल लाइंस को कैसे बांटा जाता है। तो कोई भी लेंथ का आप सिंपल लाइन ले लें या आपको दिया गया हो। मान लीजिए एक हम लाइन लेते हैं कि एक 8.6 सेंटीमीटर या फिर 8.5 सेंटीमीटर का एक सिंपल लाइन है। इस सिंपल लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल फ्रैक्शन में आप कैसे बांटेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो इसको हम लोग सीखते हैं। तो एक हम सबसे पहले किरण लेंगे, एक रे खींचेंगे। इस रे का जो मैंने पहले पूर्व में तरीका बताया है उस तरीका से इस क्वेश्चन है कि 8.5 सेंटीमीटर लाइंस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटे। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 कि एक किसी भी लंबाई का आप यहां एक रे ड्रॉ कर लीजिए। अब जो तरीका मैंने बताया कि इसको
8.5 सेंटीमीटर कैसे बनाना है। तो 8.5 सेंटीमीटर बनाने से पहले ये जो रे है, इस रे में पहले हम एक पॉइंट दे देंगे ए। अब दूसरा पॉइंट हम कंपास की मदद से 8.5 सेंटीमीटर में कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास को पहले हम 0 में रखेंगे रूलर में, और इसको आगे हम बढ़ाएंगे 8.5 तक। तो जब दोनों पॉइंट 8.5 तक ठीक से आप देख लेंगे बढ़ गया हो 0 से 8.5, तो 8.0 में यहाँ पर रखेंगे, और ये 8.5 में हमारा पेंसिल का पॉइंट है, उस पॉइंट से एक हम कट मार्क लगाएंगे। तो जहाँ कट हुआ ये पॉइंट हुआ बी। तो अब ए और बी ये दोनों लाइंस हैं और ये 8.5 सेंटीमीटर्स हैं। अब 8.5 सेंटीमीटर्स के इस सिंपल लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में हमको बांटना है। तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए हम अपने इस कंपास के पॉइंट्स और पेंसिल को लगभग 8.5 के आधा से कुछ बड़ा हिस्सा में एक बार फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद पहले हम इसको ए में रखेंगे और ए में दोनों तरफ इसके ऐसा कर्व का निशान लगाएंगे। फिर इसको हम बी में रखेंगे और बी में रखने के बाद एक कर्व का हम निशान लगाएंगे। तो ये कर्व जहाँ पर कटा हो, इस दोनों को हम लोग, इस दोनों पॉइंट को इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो ये डॉटेड लाइन जहाँ पर कट किया, ये ए बी को एक पॉइंट ओ लेते हैं, 2 इक्वल भाग में बांट दिया, यानी कि यहाँ पर हुआ ए ओ इक्वल टू ओ बी। तो ये तरीका है किसी भी सरल रेखा को जो दी गई हो उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटना। एक बार फिर से इस तरीका को हम देखते हैं। एक बार रैंडमली आप समझिए कि ये एक सरल रेखा है जो आपको दिया गया है। इस सरल रेखा को 2 इक्वल भाग में आप कैसे बांटेंगे। तो मान लीजिए एक इसका पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो हम हेल्प लेंगे कंपास का। कंपास में पहले हम पेंसिल की जगह यहाँ हम चौक लगाते हैं। तो लगभग आधा से थोड़ा बड़ा हम इसको फैला लेंगे और सबसे पहले ए में रखेंगे पॉइंट को, और जो पेंसिल है उसको हम दोनों तरफ काटेंगे कर्व। ये कर्व कट गया। उसके बाद दूसरी तरफ उसी तरीक़ा से पॉइंट बी में हम काटेंगे। ये मैंने चौक फिट कर दिया। लेकिन याद रहे कि जब ऐसा आप कर रहे हो, कभी पेंसिल का प्रॉब्लम आया या चौक का प्रॉब्लम आया, तो ये इसका एंगल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना एंगल ले करके कंपास में आपने इसके दोनों तरफ को काटा है, उतने ही एंगल ले करके इधर से हम लोग इसको काटेंगे। देखिए ये बी में रखेंगे और इस कर्व कटिंग को फिर दोबारा हम काटेंगे, तो ये यहाँ पर कटेगा। मान लीजिए यहाँ कटता हो, तो दोनों का जो कट पॉइंट है, एक यहाँ कट पॉइंट हुआ और एक यहाँ कट पॉइंट हुआ। इस कट पॉइंट को हम लोग रूलर की मदद से मिलाएंगे डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन ए बी को जहाँ पर काट दिया हो, यही बिंदु इसका बिल्कुल सेंटर है और बीच है। यानी कि अगर ये कट पॉइंट ओ है
तो बिल्कुल AO इक्वल होगा OB का। तो ये हुआ तरीका किसी भी दो भाग में एक सिंपल लाइन को बांटने का तरीका। अब हम आते हैं कि कभी कभी आता है कि इसको 5 बराबर भाग में बांटिए, कि कोई लाइन अगर दिया हुआ तो एक लाइन अगर दिया हुआ हो तो आप उसको 5, 6, 7, 8 इक्वल लाइंस में कैसे बांटेंगे, इसका तरीका हम लोग सीखते हैं कि एक सिंपल लाइन को हम लोग किस तरह से बांटते हैं। तो इसका तरीका आप देखिए। मान लीजिए कि आपको ये AB एक कोई भी लेंथ का लाइन दिया गया हो, A और B। ये एक सिंपल लाइन है। इस सिंपल लाइन को यानी कि अगर मान लीजिए ये कोई दिया हुआ हो 8.5 सेंटीमीटर लाइंस को दो भाग में नहीं बांट करके आप इसे 5 बराबर भागों में बांटें, 5 भागों में बांटें, यानी कि इक्वल भागों में बांटें। तो ये बांटने का तरीका क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका स्टेप 1 कि सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा वो स्टेप है कि हम पॉइंट A और B में पहले निशान लगा लें, और स्टेप 1 के लिए कि एक बार इसको लगभग एक अंदाज से एक एंगल बनाने का यहाँ हम प्रयास करते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल होगा जो बाद में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ आप एक एंगल बनाएंगे इस तरह से, और इतना ही माप से इधर आप एक एंगल बनाएंगे। तो ये आपका बना एंगल का ये कट पॉइंट है, और ये एक एंगल का कट पॉइंट है। फिर इसको इस एंगल को बगैर छोटा बड़ा किए ये दोनों जगह जहाँ कट हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर कि एक जगह कट हुआ है यहाँ पर और एक जगह कट हुआ है यहाँ पर। इस दोनों जगह में उसी कट से उसी कर्व से एक बार हम लोग और कट करेंगे, और इसको भी उल्टा हम एक बार और कट करेंगे। तो ये दोनों जो कर्व का कट पॉइंट है वो ये है। इसमें हम लोग रूलर से स्केल से पॉइंट A और पॉइंट B से एक सरल रेखा खींचेंगे, इस कट पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए। अब जो सरल रेखा आप ये ब्लू लाइन जो खींचा गया दोनों तरफ, इसको हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। देखिए 5 बराबर अगर भाग में बांटना हो तो 5 भाग में 5 पॉइंट पर कट करेंगे। तो एक कट पॉइंट खुद A है, और फिर दूसरा कट पॉइंट हम लोग मान लीजिए इसी को लेते हैं दूसरा। फिर हम बगैर छोटा बड़ा किए हुए ये हो गया तीसरा कट पॉइंट, और ये चौथा है, और फिर यहाँ एक 5वां कट पॉइंट है। इसको भी हम लोग 5 बार काटेंगे। एक बार तो B है पॉइंट, और एक बार इस कट पॉइंट में लिए 2 हुआ, 2 के बाद फिर यहाँ हम लेंगे 3, फिर हम पॉइंटर को रखेंगे तीसरा में और कट करेंगे चौथा पॉइंट, फिर चौथा में रखेंगे और कट करेंगे 5वां पॉइंट। तो नीचे और ऊपर दोनों 5-5 पॉइंट कटे हुए हैं, 5-5 पॉइंट्स हैं। अब हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को इस रूलर की मदद से मिलाएंगे, यानी कि इस पहला वाला को इसके आखिरी वाला से। तो स्केल से आप मिलाएंगे तो पहला वाला आखिरी वाला यहाँ मिलेगा, इसका दूसरा वाला इसका चौथा से, फिर तीसरा वाला तीसरा से, इसका चौथा वाला इसका दूसरा से, और इसका इससे। तो अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 ये जो है पॉइंट्स बन गए हैं 1 2 3 4। तो ये 4 भाग में बांटा गया।
2 3। तो एक रेखा है जिसको हम लोग 8.5 सेंटीमीटर्स लाइंस को हम लोग 4 बराबर हिस्सों में बांट पाए। सॉरी, यहाँ की 5 लिखा गया, लेकिन हम लोग यही तरीका 5 पॉइंट्स में बांटने का होगा। तो ये तरीका है किसी भी लाइंस को इक्वली कई फ्रैक्शन में बांटने का। तो यहाँ एक ये रेखा जो है पूरी 8.5 सेंटीमीटर का है, लेकिन यहाँ जो कटिंग हुआ पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ चौथा, ये सारे इक्वल्स हैं, यानी कि 8.5 सेंटीमीटर्स लाइंस को हम लोग इक्वली कैसे बांटेंगे, वो इसका तरीका ये है। इस तरीका को अब आप आगे 5 लाइंस, 6 लाइंस या 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स में बांट करके इसको आप लोग देखेंगे, इसका प्रयास करेंगे और एक्यूरेसी की भी माप करेंगे। अब हम आते हैं एंगल्स के बारे में कि दूसरा जो ज्यामितीय शेप है, जिस शेप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उसकी बुनियाद जानना बेहद ज़रूरी है, वो पार्ट्स है एंगल्स के बारे में कि एंगल्स कैसे बनते हैं। तो बेसिकली आपने क्लास 3 में या फिर 3 to 6 ये डेफिनेशन पढ़ा होगा कि 2 सरल रेखाओं से जो क्षेत्र मिल के बनते हैं और जो एंगल बनता है उसी को हम कोण या एंगल्स कहते हैं। यानी कि एक रेखा हो और फिर उसके ऊपर सिंपल रेखा जहाँ पर कट बिंदु हो गया हो, तो उसके बीच में जो क्षेत्र बना इसी को हम लोग कोण या एंगल्स कहते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में ये किस तरह से बनाएंगे डिग्री वाइज, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आते हैं हम लोग के, चूँकि ये रचना है, रचना में हमें एक्चुअल मेजरमेंट और एक्यूरेसी के साथ बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए आप सीखिए। तो सबसे पहले हम एंगल्स का जो निर्माण करेंगे वो करेंगे 60 डिग्री का। 60 डिग्री को फिर हम लोग हाफ करके देखेंगे तो बन जाएगा 30 डिग्री का। उसके बाद हम फिर बनाएंगे 90 डिग्री, फिर इसका आधा 45 डिग्री और फिर 120 डिग्री इत्यादि। फिर इसी की मदद से आप जितना भी डिग्री का चाहेंगे एंगल्स आपके बनते रहेंगे। 5-5 के या फिर 15-15 के मल्टीपल में, 15-15 के गुणज में आप एंगल्स को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। ऐसे जो बेसिक्स लर्नर हैं वो प्रोट्रैक्टर के मदद से भी एंगल्स को बना सकते हैं या बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बताना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम सबसे पहले जिस डिग्री के एंगल का निर्माण करने जा रहे हैं वो है 60 डिग्री। तो आप समझिए कि 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए स्टेप 1 कि सबसे पहले आप कहीं भी एक अपने इच्छा से किसी भी माप का एक किरण खींच लें, एक रेख खींच लें AB। यहाँ पॉइंट भी लगा दें, A है और ये B पॉइंट है। अब पॉइंट A या B में हम कंपास की मदद से एक कर्व कटिंग करेंगे। एक एंगल में इसको हम लोग बना लेंगे और फिक्स कर लेंगे और टाइट करने के बाद पॉइंटर को हम रखेंगे A में और यहाँ से इसको हम एक कर्व कटिंग करेंगे लाइन AB पर। तो आप देखिए गौर से कि लाइन AB पर इसको हम थोड़ा और गहरा कर देते हैं आपको देखने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट कटा। अब इस पॉइंट से बगैर इसको छोटा बड़ा किए हुए जो कर्व कटिंग हुआ था उस कटिंग से उसी कर्व में एक और हम इस तरह का कटिंग कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर। अब जो ये कटिंग हुआ तो उसमें मुझे एक पॉइंट मिला, तो A को इस पॉइंट से जो कटिंग पॉइंट है उसको हम लोग मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे। तो अब ये सरल रेखा मान लीजिए कि AC है, तो वो AB के साथ जो एंगल बनाया है वो आप प्रोट्रैक्टर से नाप के देखेंगे, वो स्वतः अपने आप वो 60 डिग्री का एंगल होगा। जैसे हम प्रोट्रैक्टर लेंगे, प्रोट्रैक्टर को रखने का तरीका देखिए कि ये है प्रोट्रैक्टर का 0। तो इस 0 को हम लोग कहाँ रखेंगे और इस 0 से
180 डिग्री के बीच में हमको नापना है। तो प्रोटेक्टर में आप देखेंगे कि एक जगह आपका सेंटर भी आएगा जहाँ पर एक कटिंग लाइन होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर इस पॉइंट में दिख रहा हो। तो इस पॉइंट में हमको रखेंगे ए में, और इस पोर्शन को हम सीधी रेखा में 0 को मिलाएंगे। फिर 0 से धीरे 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 हम लोग गणना करते हुए जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो जिस पॉइंट पर मिल रहा हो वो पॉइंट एक्यूरेट 60 डिग्री का है। तो ये हो गया प्रोटेक्टर से नापने का तरीका कि ए बी लाइन को हम लोग 0 और 180 के समानांतर रखेंगे, और 0 के बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि एक्यूरेट है कि नहीं। बार बार आप बनाने का प्रयास करेंगे तो हमेशा एक बार में एक्यूरेट बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक बार में आपका 60 डिग्री या किसी एंगल का एक्यूरेसी नहीं आए। तो इसमें बार बार आपको मशक करने की, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और इस वीडियो को भी बार बार आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये है 60 डिग्री का कोण बनाना। अब 60 डिग्री के कोण को आधा करना है, यानी कि बाइसेक्ट करना है। तो हाफ करने के लिए स्टेप 1 कि ये जो दो कर्व कटिंग पॉइंट है, ये जो दो कटान बिंदु है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो किसी भी एंगल का जो कटान बिंदु आप लेते हैं उसका कटान बिंदु के जो लाइंस हैं उसमें कटान बिंदु नंबर 1 से इसके किसी भी क्षेत्र में हम ऐसा कटिंग कर देंगे, कर्व ले लेंगे, और फिर कटान बिंदु नंबर 2 से उसी कर्व में एक और कट कर देंगे। तो यहाँ एक कटान बिंदु, एक कट पॉइंट मिला जो आप देख रहे हैं। इस कट पॉइंट को ए से हम लोग सीधा या सरल रेखा खींचेंगे। तो ये जो सरल रेखा से दो कोण, जो दो एंगल डिवाइड हुआ, एक ये और एक ऊपर, ये दोनों स्वतः 30 डिग्री का होगा, यानी कि दोनों आधा आधा होगा। तो ये है किसी भी एंगल्स को आधा करने का तरीका कि किसी भी एंगल को हम हाफ कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से तरीका को जान लें कि किसी भी लंबाई से हम पहले कंपास की मदद से एक दोनों जो कोण बनाने वाली रेखाएं हैं उसमें कट पॉइंट ले लेंगे। दोनों कट पॉइंट से बीच में कहीं भी हम हाफ काटेंगे, या दोनों कटान बिंदु जहाँ मिलेगी उस बिंदु को हम फिर ए से मिलाएंगे, और ए से जो रेखाएं मिलेंगी इस दोनों कोण को, अगर ये कोण 60 डिग्री है तो 30-30 के हो जाएंगे, 50 डिग्री है तो 25-25 के हो जाएंगे, और 30 डिग्री के अगर होंगे तो 15-15 के हो जाएंगे। तो ये है 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका। अब हम बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल। तो इसके लिए भी सबसे पहले आप एक रे खींच लें। रैंडमली यहाँ खींचा जा रहा है, लेकिन आप स्केल से, ये रूलर की मदद से एक लाइन खींचेंगे। इसका कुछ नाम देंगे, मान लीजिए इसका नाम हो P और इसका नाम हो Q। तो PQ एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा में दूसरा सरल रेखा जब आरोपित होगा तो एक एंगल बनाएगा, लेकिन आरोपित कहाँ से होगा, तो 120 डिग्री बनाएगा। इसका तय करेगा ये टूल, यानी कि कंपास। तो कंपास को फिर हम P में रखेंगे, और P से यहाँ एक हम कर्व कटिंग करेंगे। यहाँ कटिंग हुआ तो हमने पहले आपको बताया है कि इस कटिंग के बाद बगैर इसको छोटा बड़ा किए हम एक बार इसी कर्व में एक और कट करेंगे। तो यहाँ भी एक कटान बिंदु मिला, कटिंग पॉइंट। फिर तो ये बना 60 डिग्री का। अब फिर 60 डिग्री से आगे और हम बढ़ जाएंगे बगैर कंपास के एंगल को छोटा बड़ा किए हुए। तो ये जो कटान बिंदु मिला, ये कटान बिंदु 120 डिग्री का है, और हम ये जो लास्ट वाला कटान बिंदु है उसको P से हम मिलाएंगे, और मिलाने के बाद में प्रोट्रैक्टर से उसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो लाइन मिला और ये जो एंगल बनी PQ, एंगल RPQ, तो ये एंगल है 120 डिग्री का। तो फिर से एक बार इसको समझ लें कि पहले आप किसी भी लंबाई का एक PQ लाइन लें, पॉइंट P से एक कर्व काटें, उस कर्व का जो PQ में कटान बिंदु है उससे एक कट, और फिर आगे वाला से दूसरा कट,
फिर दूसरा कट वाला से P और R को हम मिलाएंगे तो ये जो RPQ जो एक एंगल बना, ये एंगल का स्वतः माप 120 डिग्री होगा, जिसका हम पुष्टि प्रोट्रैक्टर से करेंगे कि प्रोट्रैक्टर को पहले हम यहाँ पर 0 के बराबर में रखेंगे Q को, और जो इसका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ रखेंगे P को। फिर यहाँ से गणना करते जाएंगे, देखेंगे कि ये ठीक 120 डिग्री पर है। तो ये रहा 120 डिग्री बनाने का तरीका। अब इसी में हम सीखते हैं कि हम 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे 100। तो एक कटिंग पॉइंट से आप जानते हैं कि बनता है 60 डिग्री, और दूसरा कटिंग पॉइंट से बनता है फिर 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री और 60 डिग्री मिल के आपने देखा कि एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ था 120 डिग्री का। तो अब स्टेप आगे देखिए, एक स्टेप आगे बढ़िए, और जो 60 डिग्री का कट पॉइंट था और 120 डिग्री का जो कट पॉइंट था, ये इस दोनों पॉइंट्स का जो एंगल्स का माप है वो 60 डिग्री है। और हम ये तरीका जानते हैं कि 60 डिग्री को आधा कैसे किया जाता है। तो एक बार प्रोट्रैक्टर यहाँ रखेंगे 60 में, 60 में, और ऊपर किसी भी जगह पर एक आर्क कटिंग कर देंगे। एक कटिंग हो गया, मान लीजिए यहाँ। इसी तरीक़ा से आगे हम बढ़ेंगे और फिर यहाँ भी एक कटिंग करेंगे, एक यहाँ कटिंग हो गया। तो ये जो कटिंग पॉइंट बना, इस कटिंग पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से P में सीधे मिलाना चाहेंगे। तो अब ये 60 डिग्री जो आधा हो चुका है, यानी कि 30 हो चुका है, और ये 60 डिग्री मिला के तो 60 प्लस ये 30 मिल के अब ये जो एंगल बना, मान लीजिए कि ये S है, तो SPQ एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण बना, ये 90 डिग्री हुआ। इसी तरीक़ा से RPQ 120 डिग्री का एंगल बना। इसी तरीक़ा से अगर इसको भी किसी लाइन से हम लोग लेते हैं, LPQ, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना। तो ये है तरीका 90 डिग्री को बनाने का। अब हम बताएंगे आपको कि 45 डिग्री का कैसे बनाते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है कि आप उसको बाइसेक्ट कर दें, यानी दो एंगल को दो भागों में बांट दें। तो एक पॉइंट आपको मिला, ये वाला जो डॉटेड लाइन है 90 का। तो एक बार हम लोग अपने कंपास का पिन को रखेंगे 90 में, जहाँ 90 का कटिंग पॉइंट है, और यहाँ काट देंगे। तो ये 90 का कटिंग हुआ, और एक बार 0 में रखेंगे जो लाइन में है, और उससे एक बार काटेंगे तो ये 0। तो 0 और 90 के बीच में जो कटिंग पॉइंट बना, इससे हम जो सरल रेखा खींचेंगे तो ये 90 को आधा कर देगा, और ये जो एंगल बना ये हुआ 45 डिग्री का एंगल्स। तो ये है तरीका एंगल्स का बनाने का। अब एंगल्स के बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। आइए हम ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं। पहले हम अपने कंपास पर एक और चौक लगा लेते हैं। चौक एक लंबे क्लास में चौक को जो है बरकरार रखना एक टफ काम है, बार बार टूटता है। तो आइए अब हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे, जिस चीज़ के कंस्ट्रक्शंस के बारे में, रचना के बारे में जानेंगे, उस शेप का नाम है ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को आप देखिए कि आपने इसकी बेसिक जानकारी पहले ले ली है कि ट्रायंगल्स 3 भुजाओं से 3 साइड से घिरा हुआ सराउंडेड क्षेत्र को कहते हैं। तो इस ट्रायंगल्स को अब हम एक्यूरेसी के साथ या एक्यूरेट नाप के साथ या एक्यूरेट माप के साथ किस तरह से बनाते हैं, इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो इससे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले कि एक ट्रायंगल्स बनाना है।
कि ड्रॉ ए ट्रायंगल्स, क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से, एक सिंपल क्वेश्चन, ड्रॉ आ ट्रायंगल ABC, और इस ABC में कौन साइड्स कितने सेंटीमीटर्स का होगा, कौन भुजा की लंबाई कितनी होगी, वो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा गिवन दैट करके। तो गिवन दैट कि आपको तीनों भुजाओं की अलग अलग लंबाई दी गई है। तो मान लीजिए कि एक है AB बराबर 4, BC बराबर 5 और AC बराबर 6। तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एक तीसरा जो रह गया वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये एक्यूरेट AB इक्वल टू 4, BC इक्वल टू 5 और AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का एक्यूरेसी के साथ ट्रायंगल का निर्माण कैसे करेंगे, ये एक वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बड़ी रेखा है यहाँ जो दिख रही है उसका एक सिंपल लाइन हम लोग खींच लेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के मुताबिक सबसे बड़ी रेखा है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर का नीचे एक सिंपल लाइन ले लेंगे, और मान लीजिए कि ये 6 यहाँ हो रहा हो, यहाँ और यहाँ, ये आपकी रेखा है AB AC। तो AC को पहले आप 6 सेंटीमीटर ले लें, फिर A से लेके B यानी जो ऊपर एक पॉइंट आने वाला है वो 4 होना चाहिए। तो आप कंपास को फिर से सेट करें रूलर से मिला करके 4 सेंटीमीटर पर। तो ये है आपका कंपास। इस कंपास को पॉइंटर को रखेंगे 0 में और पेंसिल को ले जाएंगे 4 में स्केल में। उसके बाद जहाँ ये 4 हो गया तो A से एक ऊपर हम पॉइंट कटिंग करेंगे। तो ये जो कर्व है जहाँ भी इसको हम टच करेंगे ये 4 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद दूसरा है BC यानी B से लेकर के C 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके और इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर में कटिंग करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, C से। तो C से जो लाइन मिला था आगे उसमें हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो 2 ठो कटान बिंदु मिला है या कटिंग पॉइंट्स हमें मिले हैं, वो कटिंग पॉइंट्स है आपका B। अब B से A जब हम मिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर होगा, और B से हम C मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये है ट्रायंगल्स बनाने का तरीका। आगे के क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स सिमिलर बनाने पड़ते हैं, जो एडवांस्ड क्लास में आपके हैं, कि सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि एक ट्रायंगल आपको दिया जाएगा जिसमें कुछ कोण 90 डिग्री हो, कुछ कोण 45 डिग्री हो, यानी कि कोन्स के एंगल्स के माप्स भी होंगे, और भुजाओं का जो माप होगा वो इक्वल तो नहीं होगा लेकिन करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ में इक्वल होंगे। यानी कि करस्पॉन्डेंट साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि आकृति में त्रिभुज सेम होगा, एंगल में सेम होगा, लेकिन भुजाओं में सेम नहीं होगा, अनुपातिक बराबरी में होगा, रेशियो में बराबरी में होगा। तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने के लिए सिमिलर ट्रायंगल्स का परिभाषा और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम रैंडमली एक यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे आपको शुरुआत हो सके कि जो क्लास 10 में और क्लास 9 में सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने के क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सिमिलर ट्रायंगल PQR टू ABC, यानी कि ABC का सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है। वेयर गिवन दैट, जहाँ दिया जाता है कि एंगल P इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों के डिग्रीज हैं। उसके बाद AB
6 सेंटीमीटर and BC 8 centimeter and the correspondence sides are in 1:2 ratio 1:2 रेशियो। तो एक ऐसे PQR ट्रायंगल का निर्माण करना है जो ABC के समरूप है, ABC के सिमिलर है, और दोनों में P और एंगल A इक्वल है यानी कि 90 डिग्री है, और ABC की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा BC 8 सेंटीमीटर है, और करेस्पोंडेंस साइड्स जो हैं वो अनुपातिक रूप से 1:2 के अनुपात में है। यानी कहने का मतलब है कि PQR की भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर एक भुजा उसकी 3 सेंटीमीटर है तो उसका दोगुना यानी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 1:2 रेशियो में है। कहने का मतलब ये है कि PQR एक छोटा ट्रायंगल है और ABC एक बड़ा ट्रायंगल है, जो भुजा के एतबार से PQR ABC के आधा है और ABC ट्रायंगल PQR के दुगना है। तो ये ट्रायंगल बनाने का पहले एक रफ आइडिया आप ले लें कि मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है बड़ा ABC, यहाँ A देते हैं ताकि एंगल को हमको फिक्स करने में आसानी हो, ABC। तो यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री है और एक इसी का छोटा ट्रायंगल है जो समरूप है, इसका एक एंगल P 90 डिग्री है। तो ये दोनों समरूप तब होगा जब इसकी भुजाएं यानी कि PQ डिवाइडेड बाई AB और QR डिवाइडेड बाई BC और CA डिवाइडेड बाई RP इक्वल होना चाहिए, करस्पोंडेंस होना चाहिए। तो इसका निर्माण हम कैसे करेंगे, ये एक रफ आइडिया है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल का निर्माण करेंगे कि ये ABC जो ट्रायंगल है इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री का निर्माण कर लेंगे, जो हमने एंगल बनाने का आपको तरीका पहले बतलाया कि 90 डिग्री में जब A बन जाएगा, बनने के बाद हम लोग यहाँ AB को ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, उसके बाद BC को हम लोग ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ एक हम लोग ये 8 सेंटीमीटर में जहाँ लकीर चली जाएगी, जहाँ कट पॉइंट होगा वहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे A में। तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा 90 डिग्री का। अब ये रेसिप्रोकल है यानी कि 1:2 के बराबर है। तो हम जान रहे हैं कि ये 8 है तो उसका रेसिप्रोकल आधा ये 4 होगा और ये 6 है तो ये 3 होगा। तो उसी तरीक़े से हम लोग यहाँ PQ को 3 और RQ को 4 सेंटीमीटर का बना करके जो ट्रायंगल बनाएंगे तो ये ट्रायंगल आपस में समरूप होगा, और समरूप का हम लोग निशान इस तरह से देते हैं सिमिलर, कि RPQ सिमिलर होगा ABC का। तो इसको अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और पेंसिल्स की मदद से आप ट्राई कीजिए बनाने का। आगे हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ट्रायंगल्स जब आप सीख जाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वाड्रिलेटरल्स ट्रायंगल्स और एंगल्स के मदद से बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल जो आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में 4 भुजाओं वाली आकृति को कहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप बनाएं जिसमें PQRS मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल हो PQRS, तो जिसमें PQ की लंबाई आपको दी गई है और PQRS या एंगल्स वगैरह की लंबाई दी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि PQ = 4 सेंटीमीटर और QR 6 सेंटीमीटर,
उसके बाद एक यहाँ पर डायगोनल है, जिस डायगोनल को हम लोग यहाँ लंबाई देते हैं PR, वो है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद एक और भुजा है PS, जिसकी यहाँ पर लंबाई दी गई है 5.5, और फिर एक और भुजा है RS, जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये एक एक्चुअल मेजरमेंट हैं, नाप हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, और इसको एक्यूरेसी के साथ आपको बनाना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे, तो इसमें एक ट्रिक जान लीजिए कि जब भी आप इस तरह का क्वाड्रिलेटरल्स का निर्माण करेंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल्स में आप सबसे पहले डायगोनल्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पकड़ेंगे कि डायगोनल्स की लंबाई यहाँ पर कितनी है। तो यहाँ देखिए PR जो सबसे बड़ी रेखा है 7 सेंटीमीटर, ये डायगोनल्स है। तो सबसे पहले आप 7 सेंटीमीटर्स का यहाँ पर एक डायगोनल्स बना लेंगे। देखिए ये रहा आपका डायगोनल्स, जो यहाँ पर इंगित कर रहा है P और R से। तो ये है डायगोनल्स PR, और यहाँ लिख भी देंगे हम 7 सेंटीमीटर। अब पॉइंट P पर कौन कौन पॉइंट्स हैं, यानी कि P से और भी निकलने वाली जो भुजाएं हैं वो Q हैं, यानी कि 4 सेंटीमीटर, और Q से R, यानी जो ये पॉइंट से निकलेगी भुजा वो है 6 सेंटीमीटर। तो एक बार हम अपने प्रोटेक्टर में PQ 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, और P से यहाँ पर एक बार हम कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग जहाँ तक जाएगी ये 4 सेंटीमीटर होगी, और उसके बाद R से Q तक, ये Q पॉइंट आ रहा आपका, R से Q तक एक हम और कटिंग पॉइंट लेंगे। तो जहाँ पर दोनों कटिंग पॉइंट मिले हैं उसको हम लोग मिला देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली 4 होगी और ये ऑटोमेटिकली 6 होगी। इसके बाद फिर नीचे P से S और R से S जो लंबाई है उसी तरीक़ा से नीचे हम लोग लेंगे। तो P से S पहले यहाँ हम लोग नाप लेंगे कि 5 होनी चाहिए। 5 लेने के बाद एक कर्व हम लोग खींचेंगे। इस कर्व को फिर RS यानी कि थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये 5 होगा, और 5 को R से हम लोग कटिंग करेंगे। ये रहा आपका कटिंग फ्रॉम R। तो R से ठीक R में पॉइंटर को रखेंगे और पेंसिल को इस कर्व में रखेंगे तो यहाँ कटिंग आएगा, और इस कटिंग को हम एक तरफ P से और दूसरी तरफ R से जब मिला देंगे तो एक 5.5 और एक ऑटोमेटिकली 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ आपका गिवन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें PQ4 QR6 PR डायगोनल्स जो है ये 7 सेंटीमीटर है, और ये इसका फिर हम लोग माप कर लेंगे बाद में, और आप और एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे। यहाँ तो मैं रैंडमली नाप ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो चलिए अब हम क्वाड्रिलेटरल के बाद आते हैं सर्कल पर। सर्कल बनाना शुरुआत में बहुत इजी है, बाद में इसके जो आगे एडवांस्ड होते हैं क्वेश्चंस वो थोड़ा टफ होते हैं। तो सबसे पहले हम साधारणतः रेडियस और डायमीटर्स के मेजरमेंट को ले करके हम बनाते हैं सर्कल को, जिसकी शुरुआत क्लास 5 से हो जाती है। यानी कि क्वेश्चन आता है ऐसा, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ फॉलोइंग रेडियस। एक में रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एटसेट्रा। तो इसको जानने से पहले हम कुछ
प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स जान लेते हैं। तो जान लीजिए पहले, ये है मान लीजिए सर्कल। तो ये सर्कल में सबसे बीच वाले बिंदु को हम बोलते हैं सेंटर, यानी ये सर्कल का केंद्र है। और ये जो बाहर रेखा है जिसको हम लोग पेरीमीटर या परिमिति कहते हैं, तो सेंटर से परिमिति में टच करने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, असंख्य हैं, वो सभी इक्वल होते हैं और सभी का नाम है रेडियस। सभी का नाम क्या है? रेडियस। तो ये जितनी भी रेखाएं हैं, यानी कि वो अगर किसी दायरे का, किसी वृत्त का केंद्र हो, तो उससे परिधि पर जाने वाली तमाम रेखाएं रेडियस कहलाती हैं। और इन सभी रेडियस की, चाहे उसकी संख्या कितना ही क्यों ना हो, सभी इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये रेडियस में 4 हो तो हर एक 4-4 सेंटीमीटर के होंगे। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि किसी त्रिभुज में केंद्र से परिधि पर जाने वाली रेखा को हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या की लंबाई एक वृत्त में, एक ही सेम सर्कल में हमेशा सर्वदा इक्वल होती है, बराबर होती है। दूसरी चीज़ डायमीटर के बारे में जानिए। ये तो था रेडियस की बातें। दूसरी बात आप डायमीटर को जानिए। ये अगर कोई वृत्त है, सर्कल है, तो उसके बीच के बिंदु से आधा करने वाली जो रेखाएं गुजरती हैं, इस रेखा को हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास भी संख्या में असंख्य होते हैं और व्यास भी एक दूसरे में आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इस त्रिभुज में ए बी, पी क्यू, आर एस, एक्स वाई, ये जो रेखाएं हैं जो परिधि को केंद्र से होते हुए दोनों तरफ स्पर्श करती हैं, टच करती हैं, इन रेखाओं को हम व्यास या डायमीटर कहते हैं। इसको हम लोग डी से डायनोट कहते हैं। तो ये डी हमेशा, यानी कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये हमेशा रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये रही दूसरा प्रॉपर्टीज़। तीसरा प्रॉपर्टीज़ समझिए, जो आगे की क्लासेस में आपको काम आएंगी, ये एडवांस में है। कि तीसरा प्रॉपर्टीज़ कि त्रिभुज में अगर हम एक त्रिज्या खींचते हैं, यह त्रिज्या जो केंद्र से लेकर परिधि तक में खींची गई सरल रेखा है, इसके बाहर अगर इस पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये स्पर्श रेखा पर त्रिज्या परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 3। और इस रेखा को, जो रेखा पी क्यू है, इस रेखा को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, टैंजेंट लाइन, जो आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको। तो ये टैंजेंट लाइन जो इस बिंदु पर खींची गई हो, स्पर्श कर रही हो, छू के निकल रही हो सर्कल को, तो वहाँ पर अगर एक त्रिज्या खींची जाए तो उस त्रिज्या का एंगल पी क्यू से हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये है प्रॉपर्टीज़ नंबर 3। इस 3 प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद हम कुछ रेडियस का, सर्कल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब आइए आप कि यहाँ पर एक आपको रेडियस का सर्कल खींचने हैं, सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है, निर्माण करना है, जिसमें एक का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस 5.6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 4.2 सेंटीमीटर के रेडियस को लेते हैं और 4.2 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल कैसे खींचा जाता है, इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ये बहुत इजी है कि सबसे पहले हम कंपास और रूलर को लेते हैं। तो जितना सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, 0 से लेके उतना सेंटीमीटर तक इसको हम लोग ले लेंगे। तो मान लीजिए कि ये 4.2 सेंटीमीटर हो गया और इस 4.2 सेंटीमीटर को हम किसी एक बिंदु में रखेंगे, पॉइंटर को, और इस तरह से हम इस पूरे कंपास को 360 डिग्री घुमा देंगे।
ये घूम गया और इसको हम और गहरा कर देते हैं। तो ये जो हम पॉइंट लिए थे, इसकी हर एक जगह जो त्रिज्या की लंबाई थी वो 4.2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक जो है सर्कल का निर्माण हुआ। ये रैंडम है, आप एक्यूरेट बनाएंगे। ये एक सर्कल बना जिसका एक रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। अब इसी तरीक़े से एक ऐसा हम सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 5.6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ भी वही स्टेप्स अप्लाई होंगे कि सबसे पहले आप, इसका एक और भी तरीका है कि पहले आप एक 5.6 का रेखा खींच लीजिए। ये रेडियस है, यानी ये है 0 और ये है P और ये है Q और ये है 5.6 सेंटीमीटर। अब हम अच्छी तरीक़ा से टाइट करके पेंसिल को और कंपास को दोनों के पॉइंट और पेंसिल के पॉइंट को P और Q से हम मिला लेंगे। तो ये जो P और Q से जब मिल गए, तो मिलने के बाद हम P को सेंटर मानते हुए एक रेडियस खींचेंगे। एक रेडियस में सर्कल खींचेंगे। तो ये सर्कल की जो रचना होगी, ये सर्कल 5.6 रेडियस वाला कहलाएगा। हम इसको और गहरा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, स्पष्ट दिखे। तो ये जो ट्रायंगल बना, इसको आप हाथ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स है, उसको कभी भी इस तरह से लाइन नहीं खींचेंगे। यहाँ रैंडम हम आपको सिखाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो PQ जो है, यहाँ रेडियस 5.6 है। अब ये जहाँ भी हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे 5.6 होगा। तो ये 5.6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लिए हम लोग और उस रेडियस से एक सर्कल का निर्माण किए। आप इसका जो है बार बार कई तरीक़ा से, या क्वेश्चंस में भी देखेंगे आप कि कई और भी रेडियस हैं, उसको ले करके आपको बनाने। अब ये तो हो गया रेडियस। अब हम डायमीटर से बताते हैं कि डायमीटर से कैसे बनते हैं। तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ फॉलोइंग डायमीटर। अब फॉलोइंग, तो डायमीटर जानते हैं कि वो रेडियस का दुगना होता है, यानी कि डायमीटर हम उसको कहते हैं जो किसी भी वृत्त को आधा भाग में, सेमी सर्कल पार्ट में बांटती है। तो ये है आपका AB डायमीटर। तो अब कुछ डायमीटर दिए हुए हैं, मान लीजिए कि 8.6 डायमीटर है। इस डायमीटर का हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हम लोग खींचते हैं। तो डायमीटर 8.6 है। 8.6 डायमीटर का एक सर्कल खींचना है। तो सर्कल खींचने के लिए स्टेप 1 है कि आप 8.6 सेंटीमीटर का एक सिंपल लाइन पहले ले लें। मान लीजिए कि ये लाइन 8.6 हो। ये है AB, ये A है और ये B है। अब ये 8.6 का जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग 2 बराबर भागों में बांटेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि ये दोनों का बीच जो प्राप्त होगा वो सेंटर होगा उस सर्कल का, उस वृत्त का। तो हम आधा करने का तरीका किसी भी लाइन को आपको पहले बता चुके हैं कि हम A से ऊपर और नीचे 2 पॉइंट कटिंग करेंगे। कहीं भी आधा से ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा ये है। आई सजेस्ट कि आप आधा से ज़्यादा नाप लें और उससे कटिंग करें। ये कटिंग हुआ। उसके बाद यहाँ एक बार हम कटिंग करेंगे। ऊपर ये कटेगा और नीचे ये कटेगा, सॉरी। तो ये जो कटिंग पॉइंट मिला है, इस कटिंग पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर एक सेंटर मिलेगा। यही सेंटर आपके उस सर्कल का सेंटर, और इसी सेंटर से हम पॉइंट A को मिलाते हुए यहाँ मिला दिए और एक सर्कल खींचेंगे जिसका डायमीटर 8.6 सेंटीमीटर हुआ। तो ये रहा डायमीटर से सर्कल बनाने का विधि। आप और एक्यूरेट बनाएंगे। तो आज के क्लास में आपने सीखा
कि लाइंस का सेगमेंट हम कैसे करेंगे, एंगल्स कैसे निर्माण करेंगे, ट्रायंगल्स जो गिवन मेजरमेंट है उसका हम कैसे बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स कैसे बनाएंगे और सर्कल्स का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो ये क्लास आज हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखें और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से जो है आप खुद इसको ट्राई करें और बनाने का कोशिश करें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, आप ज़रूर समझ जाएंगे। ये बहुत ही ईजी तरीक़ा से आपको कंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं। हम अगले वीडियो में फिर और एडवांस्ड कंस्ट्रक्शंस लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।